दिस इज समा हियर ऑन द बिहाफ ऑफ पीएफसी एंड जेक्यूसी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बारे में। उसके कुछ राइट्स हैं जो कि काफ़ी तरह से माने जाते हैं। हमें 1947 में काफ़ी सारे संविधान मिले, रूल्स मिले, फ्रीडम्स मिले, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ह्यूमन राइट्स के अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी या फिर हमारे ट्रांसजेंडर वाले हो गए, उनको अभी भी पीछे छोड़ दिया जाता है। तो एजुकेशन लाइन में अगर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो ये काफ़ी बेटर होगा ह्यूमन राइट्स के लिए कि हर एक पर्सन को इक्वालिटी मिल रही है, हर एक जेंडर को इक्वालिटी मिल रही है। दैट विल बी सो गुड एंड सो ब्यूटीफुल टू सी एवरीवन इन वन प्लेस। लाइक इक्वालिटी अगर देखा जाए तो कोई भी एबनॉर्मल नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक हैं। ये चीज़ सोचकर अगर एजुकेशन लाइन में भी ह्यूमन राइट्स का एक संविधान माना जाए, पूरी तरह से ब्रॉड करके पढ़ाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू Everyone, I'm Sneha and today I'll be answering that what is independence. Someone who has independence can say that they can do whatever they want to do. They can be who they are and believe what they want without the influence and command of someone else. And independence can also be explained through a minor or poor child getting education where there is no difference made during admission of a child in a school and a child and the parents has full rights to get admission in any of the schools. And there is no discrimination made in the basis of religion, caste, creed, sexuality, etc. The true meaning of independence according to me is to live freely without any barrier or control. नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे लिए आज़ादी वही है, जहाँ मुझे अपनी लाइफ़ अपने तरीके से जीने की आज़ादी हो, जहाँ मुझे अपने तरीके से बोलने की आज़ादी हो। और यही बात हम रिलेशनशिप पे करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी पंछी को पालते हैं और उसे पिंजरे में कैद करके रखते हैं, तो एक दिन पिंजरा खुला छूट जाए तो वो भाग जाएगा। और यदि वही सेम चीज़ आप किसी पंछी को पालते हैं और उसे खुला छोड़ देते हैं, तो वो शाम तक घूम फिर के आपके पास वापस आ ही जाएगा। तो रिलेशनशिप का असली मतलब विश्वास है, वही हमारे लिए आज़ादी है। थैंक यू सो मच। Hey everyone, first of all happy Independence Day to everyone. I am Piyush Ranjan, I am from Jamshedpur. Independence for me it is simply freedom, and while we talk about independence in terms of gender, especially for LGBT community, एक freedom होना चाहिए कुछ भी चूज़ करने का, whatever they want in terms of partner, dresses, whatever they want. तो वो कहीं ना कहीं नहीं है सभी लोगों के लिए। कुछ लोग अभी भी इंडिपेंडेंस असल तौर पे नहीं है, फ्रीडम नहीं है उन्हें, तो ये होना चाहिए। दिस इज़ द एक्चुअल इंडिपेंडेंस फॉर देम ऑल्सो टू चूज़ whatever they want, to freedom to live their life what they want. Hello everyone, I am Suman and I would like to talk about what independence means to me. So for me, independence is something that nobody tells you how to celebrate. आपको कोई ये बताना नहीं चाहिए कि आप अपने सेंस ऑफ फ्रीडम को कैसे सेलिब्रेट करो। तो मेरे लिए वो है फ्रीडम या वो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब मेरे लिए ये भी है कि अगर आप कुछ एज एन इंडिविजुअल अपने लिए सोचते हो या एक सोसाइटी के लिए सोचते हो, तो आप उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट कर पाओ बिना किसी रोक टोक के। तो ये मेरे लिए इंडिपेंडेंस है। अब मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस कुछ एस्पेक्ट्स में मेरे लिए क्या है, मैं इंडिपेंडेंस को कैसे देखती हूँ उन एस्पेक्ट्स में। सो पहला चीज़ है जेंडर, द फर्स्ट थिंग इज़ जेंडर। सो इफ़ आई एम आस्क्ड दैट हाउ डू आई लुक एट जेंडर इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मेरे लिए ये है देयर आर लॉट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन द सोसाइटी प्रिवेलिंग इवन इन द प्रेजेंट। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मेल्स और फीमेल्स को लेकर अभी भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फीमेल्स ने बहुत कुछ अचीव किया है इस देश में, लेकिन अभी भी बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा और बहुत सारे जेंडर बायस थॉट्स हैं, जेंडर बायस डिसीजंस लिए जाते हैं। ना सिर्फ फीमेल एंड मेल की बात हो गई यहाँ पे, बट व्हेन आई लुक एट द ट्रांसजेंडर्स, जो थर्ड जेंडर है या LGBTQIA+ के जो लोग हैं उनके जेंडर्स हैं, वहाँ पे तो इतना बड़ा फ़र्क है कि उस फ़र्क को ख़त्म करने में हमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये सोसाइटी उतनी एक्सेप्टिंग है नहीं और उतने ब्रॉड तरीके से सोचती ही नहीं है। तो जेंडर को लेकर के मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इंडिपेंडेंस फील होता है। अभी भी जेंडर बहुत ज़्यादा जेंडर बायसनेस है। मेरे पास पर्सनली भले ना हो, लेकिन है सोसाइटी में, तो मुझे इंडिपेंडेंस वहाँ फील होता ही नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। तो ये इंडिपेंडेंस फील कराने के लिए हमें इन जेंडर बायस्ड नोशंस और जो हमारे थॉट्स हैं और जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, उन पे हम लोगों को रोक लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात है ऑन रिलीजन। हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए और समान नज़रों से उसे देखना चाहिए, हर एक धर्म को। हमारे कंट्री में तो रिलीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर एक चीज़ जाकर अटक जाती है हिंदू मुस्लिम पे, पता नहीं क्यों। और हर एक रिलीजन को समान नज़रों से नहीं देखा जाता है, एक तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। हमारा संविधान ये भी कहता है कि इस कंट्री के हर एक सिटीजन को, every citizen of this country has the right to follow and have belief or have faith in any religion that person wants to. बट अगर आप ये करने जाओ तो फिर बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। तो हर किसी को हर एक रिलीजन प्रैक्टिस करने का भी राइट नहीं है। भले वो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमारे देश में ये करने जाओ तो आपको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो एक वो है, तो यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस पूरी तरह से नहीं है। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज पॉलिटिक्स। हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं। वी वोट एंड द लीडर गेट्स इलेक्टेड। तो हम जब कोई पॉलिटिकल मुद्दा होता है जो कि आप सिटीजन्स की हित में लेकर के या सिटीजन्स को मद्देनजर रख के उनके लिए कोई फैसला ले रहे हो, तो सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्यों नहीं लिए जाते और उनको इतना तवज्जो या इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता। तो मेरे लिए एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस वो होगी जब पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी हमारे पॉइंट्स लिए जाएँ, हमारे पॉइंट्स को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाए, क्योंकि ये सरकार हमारी वजह से बनी है। आप लोग एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी में हो हमारी वजह से, हम लोगों ने आपको इलेक्ट करके अपना लीडर चुना है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वेयर द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो जब
इस तरह के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होने चाहिए। तो हम जो यूथ है इस कंट्री की या जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके अपने जो ओपिनियंस हैं किसी भी मैटर को लेकर के, वो उनको रखने का हक मिलना चाहिए। और उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी मिलनी चाहिए जितनी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को मिलती है। सो दैट इज़ अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर मी। अगर ये हो पाया तो फिर मेरे लिए वो एक इंडिपेंडेंस होगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं एंड आप सबको पता ही होगा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी। सो दिस साइड सौरभ बैनर्जी, आई एम फ्रॉम पीपल फॉर चेंज एंड मुझे सिर्फ इतना कहना है कि क्या सच में हमें आज़ादी मिली है। आई सपोर्ट LGBT कम्युनिटी। सो हम उनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि अगर कोई एक लड़का को पसंद है लड़के को कॉस्ट्यूम पहनना, और अगर कोई लड़की को पसंद है लड़का का कॉस्ट्यूम पहनना, और अगर दोनों सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हो या दोनों मतलब एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, ये क्या पॉसिबल है? आज़ादी है इस चीज़ का? उन्हें नहीं है। सो काफ़ी लोग बुली करते हैं दैट अगर कोई लड़का को पसंद करेगा, पहले इस थिंकिंग को जब तक लोग चेंज नहीं करेंगे, जब तक बाकी सब लोगों को लोग अपनाना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये टर्म इंडिपेंडेंस LGBT कम्युनिटी के लिए तो नहीं है, मतलब मेरे ओपिनियन से। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल को राइट्स है, हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपने मुताबिक जी सके। बट अगर उन्हें जीने ही ना दे वैसे, तो कहाँ का इंडिपेंडेंस डे वो लोग क्यों मनाएं? Independence for me is not being dependent on my parents' thought and do whatever I want to do without thinking about them. Not like hurting them, but if I keep putting forward myself and trying myself to go according to their thought process, I think I might not be happy. And independence, the point of view from living in a livelihood, is I get to choose how I want to live without being judged by any society and not exactly being stereotyping by anyone in my life. And just do what I want to do without even thinking about anyone else and just thinking about my health and my priorities and nothing else. This is what independence to me is, and I hope someday this will happen. I'm Stuti. I'm a volunteer at People for Change Jamshedpur. We're celebrating 75 years of our independence this year, but really, we get a chance to celebrate it every single day of our lives. For me, personally, the fact that I have the right to educate myself and create opportunities for my growth is something I'm grateful about. So I want to ensure that I'm able to help others exercise the same rights to education and opportunities, which is also my duty as a citizen of India. Moreover, I try to campaign for the financial literacy and independence of women. It is also our duty to ensure that India is a clean and safe space for all, something that I'm a huge advocate of. There's a saying, change begins at home. So no matter how small the impact is, I believe that if the youth of this country simply fulfill their fundamental duties, we'll be on our way to make a huge change. Happy Independence Day to one and all. everyone. मेरा नाम निशी नागिरी है एंड माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट इंडिपेंडेंस मीन्स टू मी। सो मेरे लिए इंडिपेंडेंस ये है कि मैं अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा या कोई भी मुझे एडवाइस करते हैं बट आखिरी डिसीजन मेरा ही होता है। सो इंडिपेंडेंस मैं उस वे में मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एंड आंसरिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कि हाउ डू आई सी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एजुकेशन। सो हमारे सोसाइटी में सब कहते हैं ना कि साइंस लो, साइंस लेने से ही तुम्हारा कुछ रेपुटेशन या कुछ हो सकता है। बट आई चोज टू टेक कॉमर्स एंड एज आई सेड कि आई एम स्टडिंग बीकॉम ऑनर्स। और मुझे पता है कि अगर मैं नॉन अकेडमिक सब्जेक्ट या करिनरी आर्ट्स या डांस सिंगिंग कहीं पे भी मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे उसके लिए मना नहीं करते। सो आई एम इंडिपेंडेंट इन दैट वे ऑल्सो। एवरीथिंग ऑन वन प्लेट। इंडिपेंडेंस मेरे लिए यही है कि मैं अपने डिसीजन खुद लूँ, मुझे जो मैं वो परस्यू करूँ और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली। I, myself, Japjit Singh from Jamshedpur, Jharkhand, wish a happy Independence Day to each of my Indian fellow living across the country. While India lightened its freedom from brutal colonial rule, year passes has also brought a true freedom to LGBT community, who were finally acknowledged an identity in 2018 following revocation of Section 377. India being a democratic country, we all deserve equal rights and opportunities. As time flies, we are breaking a barrier and a bridge between the LGBT community and general citizens who are making a nation a proud country. I also believe that our community have a great potential to show the talent to India, as it has shown the great achievement and glory in terms of politics, defense, education, technology, and many more. So as it is the Independence Day, I would like to say some few words about a relationship between a queer child and a family. The most important thing for us is acceptance. Acceptance is the most important thing for a community member. For them, if you get acceptance, you can live a life with dignity and liberty. So a support from family and loved one could empower a child to struggle with the outer world. A last few words I want to say that we all are same. It's just the difference is feeling and the choice of partner. So happy Independence Day to each and everyone, and Jai Hind.